मम्मी जी ये लीजिए चाय। कैसी लगी मम्मी जी चाय? छोटी बहू चाय तो बहुत अच्छी है। किसने बनाई थी? मैंने ही बनाई थी मम्मी जी। बहुत अच्छी बनी है। छोटी बहू चाय के साथ कुछ नमकीन बिस्किट होते तो सही रहता। खाली पेट चाय नहीं पीती मैं। अभी लेके आई मम्मी जी नमकीन बिस्किट। मम्मी जी आपकी चाय। मम्मी जी आप चाय पी रही हैं? मैंने तो अभी चाय बनाई भी नहीं थी। और आपको तो मेरे हाथ के अलावा किसी की चाय पसंद नहीं है। अरे बड़ी बहू छोटी बहू देकर गई है चाय। बस वो तो नमकीन बिस्किट लेने गई है। उसे शायद पता नहीं कि मैं चाय के साथ नमकीन बिस्किट खाती हूँ। पर बड़ी बहू चाय छोटी बहू ने भी बहुत अच्छी बनाई है। तुम चिंता मत करो। मम्मी जी मुझे लगा आप मेरी चाय का इंतजार कर रहे होगे। कोई बात नहीं बड़ी बहू, छोटी बहू दे गई है अब तो मैंने पी ली है। तू पी ले इस चाय को। ठीक है मम्मी जी। कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। मेरी दोनों बहुएं मेरे बारे में कितना सोचती हैं। सोच रही थी देवरानी आएगी तो राज करूं, पर यहाँ तो देवरानी मेरा ही पत्ता काटने पर लगी हुई है। देवरानी तो बड़ी चालाक है। मेरी सासू माँ की नजरों में अच्छा बन रही है। इतनी चालाक है देवरानी, मेरे उठने से पहले ही सासू माँ को चाय दे आई है। लाडली बहू जो बनना चाहती है सासू माँ की। अरे जेठानी जी। हाँ बोलो क्या है? अरे जेठानी जी क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? मैं तो बस ये कह रही थी आपने चाय पी ली क्या? हाँ पी ली। तुझे क्या लगा अगर तू मुझे चाय बनाकर नहीं देगी तो क्या मैं चाय नहीं पीऊंगी? नहीं जेठानी जी ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगा कि आप थोड़ा देर से उठेंगी तो चाय ठंडी हो जाएगी, इसीलिए बस मम्मी जी को ही बनाकर दे आई। बस छोटी तू रहने दे, मुझे सब पता है। ये जेठानी जी मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही है? छोटी बहू आई मम्मी जी। देखा अब तो बस छोटी बहू रहेगी घर में। बड़ी बहू को तो कोई कुत्ते भी नहीं पूछेंगे। देखो मम्मी कितना सारा सामान आया छोटी भाभी के घर से। मम्मी जी आप बुला रही थी मुझे? अरे छोटी बहू देख तेरे घर से कितना सामान भिजवाया है तेरी मम्मी ने। मिठाइयाँ, कपड़े, छोटा मोटा सामान। अरे कितना कुछ भिजवा दिया समधन जी ने। बड़ी बहू तुम भी देखो कितना कुछ भेज दिया छोटी की माँ ने। हाँ अब तो और ज्यादा छोटी बहू लाडली हो जाएगी इनकी। अरे छोटी बहू इतना कुछ भिजवाने की क्या जरूरत थी समधन जी को? अभी तो 10 दिन पहले भिजवाया था सामान। आपको तो पता ही है मम्मी जी, पापा और भाइयों ने अभी बिजनेस डाला था और उसमें खूब प्रॉफिट हो रखा है। इसीलिए मम्मी पापा कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। फिर भी छोटी बहू इतना कुछ भेजने की जरूरत नहीं समधन जी को, बोल देना। और बड़ी बहू तू इतनी दूर क्यों है? देख ले तुझे जो पसंद हो तू रख ले। मम्मी जी मुझे किसी का सामान देखने का इतना शौक नहीं है। अब छोटी के घर वालों ने छोटी के लिए भेजा सामान तो छोटी यूज करे, भला मैं देखकर क्या करूंगी? अरे जेठानी जी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरी मम्मी कभी भी स्पेशली मेरे लिए ही नहीं भेजती, हम सबके लिए भेजती है जो भी भेजती है। छोटी मैंने बता दिया मुझे किसी का सामान लेने का शौक नहीं है। तुम्हारे लिए आया तो तुम ही यूज करो। छोटी कोई बात नहीं, बड़ी बहू का थोड़ा मूड खराब है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। हाँ छोटी भाभी मिठाई देखो कितनी अच्छी भेजी है, चलो खाते हैं। ठीक है दीदी। बड़ी बहू ये साड़ी देख कितनी सुंदर लग रही है, अभी इसे तैयार करवा लेती हूँ। इसका ब्लाउज सिलवा लूंगी क्यों, और कल के फंक्शन में यही पहन लेती हूँ। और इसकी जरी तो देख कितनी अच्छी है, बहुत महंगी होगी ये साड़ी। छोटी बहू की माँ कितनी महंगी महंगी साड़ियाँ भेज देती है। मम्मी जी छोटी के मायके से जो भी आ जाए आपको तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मुझसे पूछे तो मुझे ये साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही और आप पर तो बिल्कुल भी नहीं खिलेगा ये कलर। अरे जेठानी जी ये लीजिए आपकी साड़ी, मेरे कमरे में ही रखी थी। अरे वाह छोटी बहू ये साड़ी भी बहुत अच्छी है। हाँ मम्मी जी जेठानी जी के लिए भेजी थी मेरी माँ ने। छोटी मैंने तुझे बोला था ना कि मुझे तेरे मायके का कोई सामान नहीं चाहिए, रख अपना सामान और खुद ही पहन ले। ये बार बार तू मुझे अपने मायके का घमंड क्यों दिखाती है? नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, ये साड़ी मैं दिल से चाहती हूँ कि आप पहने, बहुत सुंदर लगेगी आप पर। बोल दिया ना छोटी मुझे कोई साड़ी नहीं पहननी। ये बड़ी बहू भी ना पता नहीं इसे क्या हो गया है, बात बात पर चिढ़ जाती है और बात पर आजकल गुस्सा कर रही है। छोटी बहू तुम इतना दुखी मत हो,
तुम पर भी ये बहुत अच्छी लगेगी। बड़ी बहू को मैं दूसरी साड़ी दिला दूंगी, तू पहन ले ये साड़ी। मम्मी, मैंने कितनी बार तुम्हें फोन करके बोला है कि हर हफ्ते मेरे मायके से कुछ ना कुछ आना चाहिए मेरे ससुराल में, लेकिन तुम कुछ भी नहीं भेजती हो। और इधर मेरी देवरानी की माँ हर हफ्ते कुछ ना कुछ भेजती रहेगी। अरे काजल बेटा, देख अभी तो तेरी देवरानी की नई नई शादी हुई है। और काजल बेटा, तुझे तो तेरे मायके की हालत पता है ना, इतनी हैसियत नहीं है हमारी कि तुझे रोज कुछ ना कुछ भेजूं। लेकिन देख, मैं तेरा कोई त्योहार ऊपर से नहीं जाने देती, हर 30 त्योहार तेरे टाइम पर भेजती हूँ। अरे मम्मी, तुम्हें पता नहीं है इधर मेरी देवरानी के घर से कितना कुछ आता है। यहाँ मेरी सास पूरे दिन तारीफ करती रहती है, दिन रात बस सास नंद देवरानी की गुण गाती है। लेकिन काजल, इतना तो मैं भी जानती हूँ तेरी सास नंद को, वो कभी तुझे कुछ नहीं सुनाएगी। तेरी सास ने आज तक मुझे नहीं कहा है कि मैं उनकी किसी चीज में कमी छोड़ती हूँ। और रही बात तेरी देवरानी की, उसके घर से तो तेरे लिए भी कुछ ना कुछ आता है। तू ही बेकार में गुस्सा कर रही थी, बताया था तेरी सास ने मुझे। मैं तो कहती हूँ काजल बेटा, दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रहा करो, इतना उससे जलन करनी अच्छी बात नहीं है। और तेरी देवरानी को अपनी बहन समझ के रख, इतनी जलन भी सही नहीं है। तेरी देवरानी अपने मायके में एक ही लड़की है, उसके घर में कमाने वाले 4। और तुझे तो पता है, अभी तो तेरी दोनों बहनें कुंवारी बैठी हैं, अभी मुझे उनकी भी शादी करनी है। तो काजल, अभी मुझसे तेरी देवरानी जितना तो हो नहीं पाएगा। ठीक है मम्मी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये मेरी माँ भी ना मेरी एक नहीं सुनती। और इधर देवरानी वो सासू माँ की नजरों में कितनी अच्छी बनती जा रही है। भाभी, आपके घर से मठरी बहुत अच्छी आई थी, चाय के साथ आप वो ले आओ। ठीक है दीदी, अभी लेकर आई। ये लीजिए दीदी, सच में भाभी बहुत अच्छी मठरी बनाती है आपकी मम्मी। अरे बड़ी भाभी, आप भी लो ना चाय और मठरी। हाँ जेठानी जी, खाइए, बहुत स्वाद है। हाँ हाँ, देख रही हूँ आजकल तो सास और नंद दोनों तेरी तारीफ करते हैं छोटी। और दीदी आप भी जब देखो अपनी छोटी भाभी की तारीफ करते रहते हो। नहीं नहीं, भाभी जो आई है, अरे अब बड़ी भाभी किसको अच्छी लगेगी, पुरानी जो हो गई। और ना ही छोटी भाभी की तरह इतना कुछ लेकर आती है बड़ी भाभी अपने मायके से। बड़ी बहू, मैं देख रही हूँ आजकल कुछ ज्यादा ही बोले जा रही है। छोटी बहू जब से आई तेरी नाक पर तो गुस्सा ही रखा रहता है। इसमें गुस्से की क्या बात है मम्मी जी, जब देखो छोटी बहू की तारीफ करते रहते हो और उसकी चीजों की। भाभी, जो चीज अच्छी है उसके बारे में तो अच्छा ही बोला जाएगा, बुरा थोड़ी ना बोला जाएगा। अब आपकी तो जुबान कड़वी है, हमारी तो नहीं है। आप ही जब देखो छोटी भाभी को ताने मारती रहती हो। देख रहे हो मम्मी जी, अब मैं तो बुरी लगूंगी आप लोगों को, क्योंकि इतना सामान जो नहीं लेकर आती मैं छोटी के जैसे अपने मायके से। अरे भाभी, आपकी गलतफहमी है, हम ऐसा ना ही सोचते और ना ही बोलते हैं। मुझे सब पता है, मुंह से तो आप लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ सुनाते ही रहते हो इनडायरेक्टली। जब भी सामान आता है ऐसे उछलते हो जैसे पता नहीं कितना कुछ आ गया आप लोगों के लिए, और मेरे मायके से कभी कुछ ना आया हो। बड़ी बहू कुछ ज्यादा ही दिमाग चला रही है, हम ऐसा कुछ नहीं सोचते तुम्हारे लिए। और हमारे लिए दोनों बहुएं बराबर हैं, तुम भी और छोटी बहू भी। तो खुद बता, कभी कहा है मैंने कि तेरे मायके से ये नहीं आया? कभी भी कुछ गलत बोला हो, कुछ सुनाया हो तुझे? पर मुझे लगता तुझे तो कुछ ज्यादा ही जलन हो रही है छोटी बहू से, जो तुम्हारे व्यवहार से साफ पता चल रहा है। हाँ दीदी, जब भी मेरे मायके से सामान आता है तो आपके लिए भी बराबर आता है, लेकिन आप है कि हर बात को गुस्से से बोलती हैं, हर चीज में नखरे दिखाती हैं मुझे। हाँ बड़ी बहू, छोटी बहू सही कह रही है। तो कुछ सोच बड़ी बहू, इसके घर में कमाने वाले 4 हैं और ये उस घर में एक ही लड़की है, और तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा पर सारी जिम्मेदारी है। अरे तुम्हारे पापा की बस एक सरकारी नौकरी तो है, उसमें भी बेचारे हर 30 त्योहार पर तुम्हें कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, अपनी हैसियत से बढ़कर लाते हैं इस घर में। और मैंने सुना था तुम अपनी माँ को कैसे ताने दे रही थी कि मम्मी हर हफ्ते मेरे लिए कुछ ना कुछ आना चाहिए। क्या बात है मम्मी जी, आजकल तो आप मेरी चोरी छुपे बात भी सुनती
समझो, अपनी देवरानी को अपनी छोटी बहन समझो, उसको किसी कंपटीशन का हिस्सा मत समझ। हाँ जेठानी जी, आप मेरे लिए बड़ी बहन जैसी हैं। अगर आप कहोगे तो मैं मेरे मायके से कुछ नहीं मंगवाऊंगी। नहीं छोटी, मुझे माफ कर दे, मेरी